हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। इसके पहले मैं आप लोगों को द कन्क्वेस्ट ऑफ मराठा बताया था, ठीक है ना। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को द कन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। अब पंजाब में अंग्रेज़ों ने कैसा कन्क्वेस्ट यानी अपनी विजय प्राप्त की। नाउ पंजाब वाज लेफ्ट द ओनली इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया। जो पंजाब था वो इकलौता ऐसा स्टेट था जो क्या था, इंडिपेंडेंट था, अंग्रेज़ों से इंडिपेंडेंट था। इट वाज रूल्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह। यहाँ पे कौन रूल कर रहा था? महाराजा रंजीत सिंह। इनको ये लायन ऑफ पंजाब के नाम से क्या थे, बहुत ही पॉपुलर थे। ही हैड ए स्ट्रांग आर्मी। इनके पास एक स्ट्रांग आर्मी थी और इनकी फ्रेंडली ब्रिटिश से क्या थी, इनकी फ्रेंडली यानी दोस्ती थी, ठीक है। इसके बाद ही डाइड इन 1839। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1839 में इनकी मृत्यु हो गई। व्हेन ही डाइड, जब इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपने पीछे कितना, अपना जो एम्पायर था, साम्राज्य था, वो कितना था इनका? 1,40,000 स्क्वायर माइल्स, यानी अगर किलोमीटर में कहा जाए तो 1.6 किलोमीटर। इन्होंने क्या किया था, एम्पायर जो था अपने पीछे छोड़ के गए थे। आफ्टर हिज डेथ, इनकी मृत्यु के बाद, हिज सन दलीप सिंह सक्सीडेड टू द थ्रोन। इनकी मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र था, सन था दलीप सिंह, उसने क्या किया, इनकी सक्सीडेड को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन उसका क्या था, देयर वेर मेनी डिसेंशन अमंग द सिक्स चीफ। जितने भी सिक्स चीफ थे, सिख धर्म के जो गुरु थे, उनसे क्या था, इनका डिसेशंस यानी कि इनसे अच्छे से मेल जोल नहीं था। इसका जो फ़ायदा था, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, इस सिचुएशन का जो एडवांटेज था उसको किसने उठाया? ब्रिटिश ने, ठीक है ना। अब ब्रिटिश ने क्या, जो सिख थे उनसे टू वार्स किया, मतलब 2 युद्ध किया। एक 1845 और दूसरा 1848 को। इसने किससे युद्ध किया? ब्रिटिश ने सिख चीफ से, ठीक है ना। और इसमें जो सिख थे वो क्या हुए, डिफीट हो गए दोनों वार में। इन 1849 लॉर्ड डलहौजी द देन गवर्नर जनरल एनेक्स्ड द होल ऑफ द पंजाब टू द ब्रिटिश डोमिनियन। उसने, लॉर्ड डलहौजी जो था वो गवर्नर जनरल था इंडिया का उस टाइम में। 1849 में उसने क्या किया, जो पूरा पंजाब था उसको ब्रिटिश डोमिनियन में शामिल कर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं अनेक्सेशन ऑन वेरियस प्रीटेक्स। यानी एनेक्सेशन मीन्स होता है राज्य हरण, यानी किसी राज्य को प्रीटेक्स मीन्स होता है बहाने से, यानी किसी बहाने से क्या करना था, अपने अंदर में मिला लेना था। जो ब्रिटिश थे वो क्या, एक नए तरह का एक रूल लाए थे जिसका नाम था द सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है ना। इसमें क्या था, आप लोग देख लीजिए। बिसाइड आउटराइट वार द EEIC नेक्स्ट ए नंबर ऑफ टेरिटरीज वेरियस प्रीटेक्स एज वेल एज डॉक्ट्राइंस। यानी कहने का मतलब कि EEIC था ना, वो क्या कर रहा था, जितने भी इंडियन टेरिटरी थे उनको क्या कर रहा था, किसी न किसी बहाने से वो क्या कर रहा था, उनको अपने में शामिल कर ले रहा था। इंस्टीड ऑफ लॉन्चिंग ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन ए अननोन डायरेक्ट इंडियन टेरिटरी, और वो क्या करता था, किसी इंडियन टेरिटरी पे डायरेक्ट अटैक कर देता था। इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग। और वो क्या करता था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक तरीके से उसको अपने अंडर में मिला लेता था। अब द सब्सिडियरी अलायंस था वो क्या था, वो किसने लागू किया था, इसको स्टार्ट किया था किसने? लॉर्ड वेलेस्ली। ही वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1798। जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसने एक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का था, ठीक है ना, वो कब? 1798 में। इसने एक ऐसा अलायंस बनाया जिससे क्या हो, ये आसानी से एक राज्य को आसानी से अपने अंदर में कर ले। इसके लिए उसने क्या किया, इट वाज अ वेरी क्लेवर मेथड। इस जो लॉर्ड वेलेस्ली का जो मेथड था, ये सब्सिडियरी अलायंस, ये क्या था, बहुत ही क्लेवर मेथड था। ये इसके क्या होता था, द ब्रिटिश प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट बाई स्टेशनिंग आर्मी इन द रूलर्स। इसमें क्या था, इस सिस्टम में जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, स्टेट से, जो इंडियन स्टेट होते थे उनसे प्रॉमिस करता था क्या, कि वो उनको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना, दूसरे रूलर्स से। इन रिटर्न, और उसके बदले में द इंडियन स्टेट विल पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। उसके बदले में जो इंडियन स्टेट हैं वो क्या करेंगे, अंग्रेज़ों को उसके बदले में मनी देंगे, यानी पैसा देंगे। इफ़ द रूलर फेल टू पे द अटेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, जब वो रूलर क्या होता था, उनका पैसा नहीं दे पाता था, जब वो उसकी हेल्प कर लेते थे दूसरे रूलर से लड़ाई में, तो जब वो अमाउंट उनको नहीं दे पाता था तो क्या होता था, जो अंग्रेज़ होते थे ब्रिटिश, वो क्या करते थे, उन पे पेनाल्टी लगाते थे। द रूलर वुड कीप अ ब्रिटिश ऑफिशियल कार्ड रेजिडेंस, और उनको क्या करता, पेनाल्टी लगा के उस पर क्या करते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल कार्ड रेजिडेंस, उनके ब्रिटिश जो ऑफिशियल
रेजिडेंस होता था उसमें उनको क्या करते थे, बंद कर देते इन हिज कोर्ट, और उनको कोर्ट में ले जाते थे। द रूलर हु एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस वुड नाइदर इंटर इनटू अलायंस विद द, यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सब अलायंस था जिसमें ब्रिटिश क्या करते थे, दूसरे स्टेट का हेल्प करने के लिए वादा करते थे, और फिर अगर वो उसके वादे पर नहीं पूरा होता था वो क्या करते थे, फिर उस पर पेनाल्टी लगाते थे। पेनाल्टी लगा के उससे क्या करते थे, पैसा लेते थे, और जब वो नहीं दे पाता था तो क्या करते थे, उस पर उस स्टेट पे ये लोग क्या करते थे, अंग्रेज़ जो थे वो कब्जा कर लेते थे। ठीक है ना। इसके बाद आप लोग आ जाइए, दूसरा जो बहाना था यानी एनेक्सेशन था, वो क्या था, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें क्या था, लॉर्ड डलहौजी इसको जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ये किसको किसने इनिशिएट किया था, इस पॉलिसी को वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया था, 1834 में। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंदर ये था, इफ़ द रूलर ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट डाइड विदाउट लिविंग ए नेचुरल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स एंड इट वुड बी टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली विथ इमीडिएट इफेक्ट। वो क्या करते थे, कोई अगर राजा होता था, ठीक ना, किसी किंगडम का, अगर वो क्या होता था, मर जाता था, डाइड हो जाता था, ठीक है ना, अगर उसका कोई पुत्र नहीं होता था, कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं होता, तो वो क्या करते थे, उसको डायरेक्ट क्या करते थे, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में वो स्टेट को मिला लेते थे। ठीक है ना। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जिस पे उन्होंने किया था, जैसे उन्होंने सतारा, झांसी, उदयपुर, नागपुर, सूरत, संबलपुर, जयपुर एंड बाघर वेयर अनेस्ट अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर इन सारे स्टेट को क्या किया था, अंग्रेज़ों ने अपने अंडर मिला लिया था। यानी कहने का मतलब ये था कि इस पॉलिसी में किसी भी स्टेट का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता था तो वो क्या करते थे, अंग्रेज़ उसको खुद अपने कब्जे में कर लेते थे उस स्टेट को। ठीक है ना। फिर अब आ जाते हैं नेक्स्ट, काजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश। अब कौन कौन से ब्रिटिश के सक्सेस होने के काज थे, कारण थे। ठीक है ना। तो वो सबसे पहले जो अंग्रेज़ थे वो क्या करने आए थे, ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। सबसे ब्रिटिश क्या करने आए थे इंडिया में, ट्रेडर्स के रूप में आए थे, व्यापारिक रूप में आए थे व्यापार करने। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे क्या रूल करना स्टार्ट कर दिया। अब इनकी जो विक्ट्री थी वो ब्रिटिश, वो उसका जो इम्पोर्टेंट काज था वो कौन कौन सा था, किस वजह से वो इंडिया पे शासन करना, रूल करना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहला जो काज था वो था डिसयूनिटी एमंग द इंडियन रूलर्स विच हेल्प द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर पावर इन इंडिया। सबसे पहला ये था कि जो इंडियन रूलर थे उनमें क्या था, डिसयूनिटी, एकता नहीं था। ठीक है ना। इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया क्या करने के लिए, इंडिया पे राज करने के लिए। फिर दूसरा जो काज था वो क्या था, द ब्रिटिश एक्सप्लॉयड द सिचुएशन ऑफ द कंट्री टू देयर एडवांटेज। दे incited one ruler against the other and repeat the benefits from their rivalry। ये जो एक दूसरे में एकता नहीं था, ये लोग आपस में क्या करते थे, राइवलरी, एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे। इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। फिर तीसरा जो काज था वो क्या था, द ब्रिटिश रेजिडेंस कॉन्स्टेंटली इंटरफियर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन रूलर। जो ब्रिटिश थे, ठीक है ना, वो इंडियन रूलर्स द्वारा जो बनाए गए एडमिनिस्ट्रेशन थे उसमें भी ये क्या करने लगे, इंटरफियर करने लगे। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है, जो चौथा काज है वो है, द ब्रिटिश वेयर फार मोर सुपीरियर टू द इंडियंस इन इकनॉमी। और जो ब्रिटिश थे वो क्या थे, इकनॉमी में इंडिया से बहुत आगे थे, और मिलिट्री टेक्निक्स एंड डिप्लोमेसी, और उनकी जो मिलिट्री टेक्निक्स थी वो क्या थी, एकदम नई थी। इंडिया का जो था वो एकदम पुराना था मिलिट्री, ठीक है ना। और जो डिप्लोमेसी थी, उनकी जो राज करने की जो तरीके थे वो क्या थे, अलग थे। ठीक है ना। यानी उनकी जो सोच थी वो क्या थी, बहुत ही अलग थी इंडिया से। इसके ये रीज़न ये हो गया। फिर आपका पांचवा जो काज है वो क्या था, इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटी सफर्ड फ्रॉम मेनी इविल्स विच कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश। जो इंडियन सोसाइटी था वो क्या था, वहाँ पे जो कई तरह के पॉलिटी में वो क्या था, सफ़र्ड यानी बीमार हो गया था। तो उसका भी फ़ायदा क्या किया ब्रिटिश ने उठाया। जो इंडियन सोसाइटी थी वो भी क्या थी, मतलब एकदम बीमार हो चुकी थी, उसका भी फ़ायदा इन्होंने उठाया। फिर लास्ट जो था छठवां का 6 वाला जो काज है वो क्या था, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप हेल्प द ब्रिटिश टू एक्वायर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन वारफेयर विच द इंडियन रूलर्स कुड नॉट मैच। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था यूरोप में, ठीक है ना, वो भी इनका ब्रिटिश का क्या किया, हेल्प किया, क्योंकि उस टाइम वो लोग क्या थे, इंडिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आए थे। ठीक है ना। इसकी वजह से उनको भी क्या हुआ, और इंडियन रूलर्स का वही पुराना वाला सारा था, ठीक है ना, ये चीज़ भी उनको इंडिया पे रूल करने में आगे मतलब काम आई। ठीक है ना।
ये चैप्टर आप लोग का यहीं पे फिनिश हो जा रहा है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तब तक आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू।